नाज़रीन, जहां अमेरिका और ईरान के मामलात के अंदर सख्ती नज़र आती है, वहीं कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह की लचक भी नज़र आती है। अभी नरमी की खबरें आने लगी हैं। अमेरिकी अखबार है वॉल स्ट्रीट जर्नल, उसके मुताबिक जो ईरान की रिक्वायरमेंट्स हैं यूएसए से, उसके ईरान ने कुछ नरमी का इजहार किया है। और इससे पहले थर्सडे को शाम को पाकिस्तान के थ्रू अमेरिका तक कुछ और शराइत पहुंचाई गई थी, जिसके ऊपर कल सदर ट्रंप ने बड़े वाज़ेह तौर पर कह दिया कि वो कबूल नहीं है। अब अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के साथ अमन मुज़ाकरात की बहाली के लिए अपनी शराइत के अंदर नरमी करते हुए वाशिंगटन को एक नई तजवीज़ अरसाल की है। उस नई तजवीज़ के अंदर ये कहा गया है कि जी ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को खोलने और समंदरी नाकाबंदी बंद करने के एवज़ मुज़ाकरात की बहाली पर आमादगी जाहिर की है। नई तजावीज़ के अंदर अमरीकी नाकाबंदी के खात्मे को मुज़ाकरात के आगाज़ के लिए बुनियादी नुक्ता करार दिया गया है। ईरान ने अपने जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक तातुल का शिकार बातचीत को दोबारा शुरू करने के लिए इसे अमरीकी पाबंदियों में नरमी के साथ मशरूत कर दिया है। अभी इसी रिपोर्ट के मुताबिक दूसरी जानिब अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट है एक्सियोस, और एक्सियोस के ऊपर अक्सर औकात ट्रंप इंटरव्यू भी देते रहते हैं। उनके मुताबिक अमेरिका ने मुज़ाकरात की बहाली के लिए जौहरी मामले को एक बार फिर एजेंडे में शामिल कर लिया है। वो उससे नहीं हट रहे। एक्सियोस का कहना है कि सदर ट्रंप के करीबी मुशीर स्टीव विटकॉफ ने मुजव्वज़ा मुआहदे में नई तरमीम ईरान को भिजवा दी है। सो ये 2 and 4 चल रहा है। तरमीम के तहत ईरान को ये तहरीरी वादा करना होगा कि वो मुज़ाकरात के दौरान अफजूदा यूरेनियम की किसी भी किस्म की मुंतकली नहीं करेगा। सो ये सूरत हाल है, लेकिन ये यहाँ तक नहीं रुकता है। अब ये 2 and 4 चल रहा है, पाकिस्तान के थ्रू चल रहा है, और साथ ही साथ सदर ट्रंप ने ये भी कह दिया कि हम बेसिकली ईरान के सफाक रहनुमाओं के साथ इस टाइम पर गुफ्तगू कर रहे हैं। ही हैज़ प्रेशराइज्ड एंड अगेन सेड एंड रीइटरेटेड कि जो न्यूक्लियर वाला इशू है ये किसी तरीके से ख़त्म नहीं होने वाला, ये प्रेशर बरकरार है अभी भी ईरान पे। ट्रंप क्या कह रहे हैं, सुने जरा। I'm dealing with some quite brutal people right now in the lovely country of Iran. You cannot give Iran a nuclear weapon. If they would use it on a place called Israel, Middle East, and they'd use it in Europe, I guess we'd be next. And it's not going to happen. Don't worry about it. It's part of our problem. We don't know who the hell we're dealing with. The only country in the world, nobody wants to be a leader. You know, they say, would anybody like to be president? And there are no takers. They use tugboats, and then we landed on top of it, and we took over the ship. We took over the cargo, took over the oil. It's a very profitable business. Who would have thought we were doing that? We're like pirates. We're sort of like pirates. And I believe it'll snap back very, very quickly as soon. There's so much oil. These ships are loaded up with oil. They can't get out of the strait. Sort of like pirates. ईरान भी ये कह रहा था कि कज़ाकों की तरह ट्रीट कर रहा है यूएसए, लेकिन सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि मामलात अभी भी स्टैंड स्टिल पर नहीं है, मामलात चल रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रंप बारहा पाकिस्तान की तारीफ करते नजर आते हैं। एक जर्नलिस्ट ने, जो कि बज़ाहिर इंडियन ओरिजिन की मालूम होती है, पाकिस्तान के हवाले से और जो ईरान के ट्रेड रूट्स ओपन किए हैं उसके ऊपर सवाल किया, तो ट्रंप ने कहा कि मुझे मालूम है और मैं पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ। लेकिन सिर्फ यही नहीं, राना सनाउल्लाह ने भी कहा कि पूरी दुनिया सदर ट्रंप के हमारी तारीफ कर रही है, लेकिन सोशल मीडिया के कुछ अनासर ऐसे हैं जो कि प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कौन सा प्रोपेगेंडा, सुने जरा। सोशल मीडिया में बाज लोग हैं जिनकी जाती घटिया सियासत, मार के हक के ऊपर भी उन्होंने पहले कोशिश की थी पाकिस्तान के शख्स को जो है वो बिगाड़ा जाए। वो तो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने से भी जो है वो बाज नहीं रहते। पाकिस्तान की तारीफ सिर्फ ट्रंप नहीं कर रहे हैं, सऊदी अरब भी कर रहा है, ईरान भी कर रहा है, पूरी दुनिया कर रही है। कोई तारीफ करे ना करे, लेकिन कुछ सियासी अनासर, ऑफ कोर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस टाइम पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लग रहा है कि इमरान खान साहब को डील मिलेगी नहीं मिलेगी, रिलीज़ करेंगे नहीं करेंगे। डील से वो कम्प्लीटली रिजेक्ट करते हैं कि हमें डील नहीं चाहिए, लेकिन उनकी रिलीज़ की उम्मीद बांधे होते हैं। लेकिन राना सनाउल्लाह ने कहा है कोई डील नहीं मिलने वाली है। सुने। नहीं, कोई डील नहीं है। उनके मामला जो है वो अब अदालतों की सुपुर्द है। अदालतों से जो रिलीफ वो लेना चाहते हैं वो यकीनन अपीलों में गए हुए हैं, वहाँ पे कानून और आइन के मुताबिक फैसले होंगे। अब कानून और आइन के मुताबिक फैसले होंगे, और बात करनी है या नहीं करनी। कल मेरे प्रोग्राम के अंदर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि वो महमूद खान अचकज़ई से ज़ाती तौर पर बात करते रहते हैं, ज़ाती और सियासी तौर पर, और वहाँ ये इस बात का इत्तफाक ज़रूर है कि सियासतदानों को सियासी मामलात बैठकर डिस्कस करने चाहिए। लेकिन महमूद खान अचकज़ई साहब ने एक और जो रिफ्ट है उसके बारे में बात की, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के विदिन और स्पेशली इमरान खान साहब की बहनों के हवाले से एक रिफ्ट की खबरें गर्दिश भी कर रही हैं। उसके हवाले से सलमान अकरम राजा साहब
साहब एक दफ़ा पट भी पड़े थे, ही हैड कम्प्लीटली लैम्बास्टेड द सिस्टर्स। तो अभी महमूद खान अचकज़ई साहब क्या फरमा रहे हैं, सुने सर। न कोई नाराजगी है, न बिल्कुल जाहिल और छोटे लोग हैं। इमरान खान की बहनें हमारी बहनें हैं। राजा साहब पे कभी बमबारी, कभी असद कैसर पे, उसमें वो नहीं था। उसमें सिर्फ हमारी ये वो थी कि इन जंग के हालात में अगर हम खुदा न खास्ता वो करें तो लोग कहेंगे कि यार पाकिस्तान को एक मौका मिला है और ये तारीख के तहफ़्फ़ुज़ या इन्हें पाकिस्तान वाले इस बात को नहीं समझते और लगे हुए हैं मुर्दाबाद जिंदाबाद। हमने फैसला कर दिया, पंजाब में गली गली कूचे कूचे जिले जिले जाना है, लोगों को हम यही समझाना है कि बिस्मिल्लाह। ऐसे हालात बनाए जा रहे हैं कि माइनस इमरान खान। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान नई मुहिम की बिस्मिल्लाह कर रही है। हुकूमत इसके ऊपर सदक़ल्लाहुल अज़ीम करेगी या नहीं करेगी, ये एक अहम सवाल बनता चला जा रहा है।